कोरोना त्रासदी, युगों युगों तक दिल को हिला देने वाली घटनाओं का वो दौर जिसको हम भूल नहीं सकते। पूरी मानव जाति को खतरे में डालने वाली ये त्रासदी युगों युगों तक याद रहेगी। इस त्रासदी ने इतने जख्म दिए हैं जिसको भुला पाना बड़ा मुश्किल है। वहीं इसके खात्मे के लिए, इसको देश से भगाने के लिए हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स भी लगातार मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी भूमिका में। आज हम कार्यक्रम में कामयाबी के गवाह में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर से, जिन्होंने दूसरों की सेवा करते करते न जाने कब संक्रमण की चपेट में आ गए। आप हैं श्री विवेक सिंह राणा, आप लेखपाल हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते सर, मैं विवेक सिंह राणा, लेखपाल, तहसील सदर में तैनात हूँ। कोरोना वायरस के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। जिले में डीएम साहब के आदेश के पालन अनुसार निगरानी समितियां जो बनाई गई हैं, उसमें मैं समिति के सदस्य के रूप में कार्य करता हूँ। कार्य करते करते लोगों पे राशन है, उसको शासन की तौर से जो पहुंचाया जा रहा है, वो में पहुंचाते पहुंचाते कब संक्रमित हो गया पता नहीं। पूर्ण सवाल है कि आप लेखपाल पद पर कार्यरत हैं वर्तमान में, तो आपके साथ यूं मान के चले कि कई ग्राम पंचायतें होंगी जहां का प्रभार आपके पास है। वर्तमान में आपके पास कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनकी जिम्मेदारी आपके द्वारा दी जा रही है? मेरे पास 4 ग्राम पंचायतें और साथ में वार्ड नंबर 4 की भी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। हमारे द्वारा गाँव में आ रहे प्रवासी मजदूरों की सूचियां बनाना, उनको टारगेट करना कि कितने आए, कोई संक्रमित तो नहीं है, कोरोना से संक्रमित है तो उन्हें आइसोलेट करवाना, उनकी जांच करवाना, जिसमें हम गांव-गांव जाके सर्वे करते थे। और कोई समस्या जो वार्ड नंबर 4 से किसी गरीब व्यक्ति को राहत की समस्या होती थी, वो पहुंचाते थे राहत सामग्री। विवेक जी, जब आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे तो किस तरह के लक्षण आपको नजर आए ताकि आप ये समझ पाए कि आप कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं? कार्य करते करते एक दिन अजीब सा बुखार सा, खांसी सा, थकान सी महसूस हुई, तो हम जाके आराम करने लगे। शायद हमें हमेशा बुखार आता है तो हम उस हिसाब से आराम करना शुरू किया। हमने एक दिन आराम किया, आराम नहीं मिला हमें। 2 दिन हमने छुट्टी ली ऑफिस से कि सर आप, हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब है, खांसी, जुकाम, थोड़ी सी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, चेकअप करा लीजिए। थोड़ा सा लगा क्योंकि मेरे परिवार में मेरी मिसेज हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे भी दिक्कत हुई कि कहीं मैं कोरोना से पीड़ित तो नहीं हो गया। तो जाके मैंने जिला अस्पताल में अपना एंटीजन टेस्ट कराया, जो मेरा पॉजिटिव आया। उसके बाद तो वहां पर हमने होम आइसोलेशन का, हम अपने घर में अलग एक कमरे में रहे। इसमें हमारे मिसेज का बड़ा सहयोग रहा। बच्चों को दूर रखना हमसे, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे लगाव बहुत रखते हैं। विवेक जी, जब आपको पता चला कि आप कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, उस वक्त आपने अपने आप को कैसे संभाला? सबको डर लगता है, कोरोना कोरोना कोरोना, उससे कई त्रासदियां हो रही हैं, कई घर नष्ट हो गए कोरोना से। एक डर था कि कोरोना, दिल जैसे ही कोरोना के बारे में पता चला, एकदम से दिल बैठ गया है कोरोना क्या होगा। मुझे दोनों वैक्सीन लगी हुई है सरकार द्वारा। पहले राज्य कर्मचारियों को जो वैक्सीन लगाई गई थी, वो वैक्सीन मुझे लगी हुई है, जिस कारण मुझे इस कोरोना से निपटने में बड़ी ही सहायता मिली। वैक्सीन बहुत जरूरी है। विवेक जी, जब आपको पता चला कि आप कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, इससे पूर्व आप दोनों वैक्सीन की डोज लगवा चुके थे, तो वैक्सीनेशन की डोज और कोरोना के संक्रमण के बीच कितना गैप रहा आपका? वैक्सीनेशन लगने के 2 महीने उपरांत मुझे संक्रमण हुआ। जो वैक्सीनेशन लग चुका था, उसके 2 महीने बाद मैं संक्रमण की चपेट में आया। संक्रमण बड़ा खतरनाक तौर पे, जो हाई संक्रमण था वो मुझे हुआ, जिसमें मुझे काफी तेज बुखार, थकान, खांसी। बहरहाल मुझे ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं हुई। ऑक्सीमीटर लेके हमने अपना हमेशा ऑक्सीजन नापा, दिन में 3 बार। ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, जो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन का ही कमाल था कि मुझे इसमें वैक्सीनेशन में ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हुई। बाकी मुझे थकान बहुत होती थी, शरीर बिल्कुल थका हुआ रहता था, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से मुझे इसमें उभरने में बड़ा सहयोग मिला। विवेक जी, जब आप होम आइसोलेशन की प्रक्रिया में अपने घर में कैद रहे, आपके संक्रमण का असर परिवार के अन्य साथियों पर न रहने पाए और वो सुरक्षित रहें, तो जिस वक्त आप होम आइसोलेट रहे तो आपकी दिनचर्या किस तरह की रहती थी? होम आइसोलेशन में अकेले बंद कमरे में मुझे रहना, मेरे को नीचे से ही खाना रखना और दरवाजा खटखटा के देना कि आप खाना ले लीजिए। हर थोड़ी देर में, हर 10 मिनट में मुझे गर्म पानी लेना, फिटकरी से गरारा करना, फिटकरी का पानी पीना, काढ़ा लेना, ये दिनचर्या मेरी। दिन में करीब गर्म पानी में 2 से 3 लीटर पानी डेली पीता था। फिटकरी लगा हुआ पानी 1 लीटर पानी मुझे पीना पड़ता था। और
उससे ही सुबह सुबह गरारा करते थे, जिससे हमारे अंदर का जो बलगम है वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा, फिटकरी से ब्लैक ब्लैक सा बलगम निकलता था। लेकिन तुलसी डाल के काढ़ा लेना, ये चीजें उसमें रही। दिनचर्या मेरी दिन भर कमरे में ही बंद रहना, अजीब सा कैद सा रहना, मतलब 1 महीने मुझे कैदियों सा महसूस हुआ। लेकिन मेरा परिवार उससे सुरक्षित रहा। मेरे इस काम से मेरा परिवार सुरक्षित रहा कि मेरे परिवार को मेरे आसपास इस चीज की कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं अंदर ही अपने घर में 1 महीने तक रहा, जिसका मेरा ऑफिस वालों ने ही बड़ा सहयोग किया। उन्होंने भी। विवेक जी, जब आप होम आइसोलेट रहे तो आपके साथ साथ आपके परिवार में और मेंबर्स भी रहे होंगे, तो जी, परिवार में कितने मेंबर्स थे जो आपसे दूर हटकर रह रहे थे? मेरे परिवार में मुझे मिलाकर 4 मेंबर्स हैं। मेरी मिसेज और 2 बच्चे। एक बच 8 साल का बेटा है हमारा और एक 3 साल की बेटी है। जब आप होम आइसोलेट रहे तो बच्चों की प्रतिक्रियाएं आपके प्रति क्या रहती थी? क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण का जो एक खौफ है वो कहीं ना कहीं बच्चों के दिल और दिमाग पर भी देखा जा रहा है, तो वो आपको किस नजरिए से देखते थे, किस तरह से आपसे बात करते थे? बच्चे हमारी मिसेज ने उन्हें बड़ा अच्छे से समझा रखा था। बच्चे हमारे इस पापा को कोरोना हो गया है, उनसे थोड़ा सा दूर रहना है। पापा की तबीयत मम्मी से पूछते रहते थे कि पापा कैसे हैं, पापा की तबीयत कैसी है। बच्चे पास नहीं आते थे हमारे, कि मम्मी ने उन्हें बता रखा था कि पापा के अभी पास मत जाना, बच्चों कोरोना हो रखा है। कोरोना से आदमी को बहुत दिक्कत होती है। मतलब उन्हें वैसे नहीं, बच्चे हमें हीन भावना से नहीं, लेकिन उस दृष्टि से देखते ही पापा हमारे सही हो जाएं, पापा की तबीयत खराब है। खास तौर से हमारी बेटी। विवेक जी, जब आप होम आइसोलेट रहे तो खाली वक्त का सदुपयोग आप किस तरह कर पा रहे थे? सर, खाली बैठ के भी मैं घर में ही काम कर रहा था। खाली बैठ के मैं अपना फोन से निगरानी समितियों से संपर्क करना, जो समितियां वार्ड में और उसमें गांव में लगाई हुई हैं, उनसे संपर्क करके उनसे बार बार पूछना कि कौन प्रवासी आया है, कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं है, सैनिटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सरकारी वर्ग में घर में ही बैठ के करता रहता था। गेहूं सत्यापन, ये भी जिम्मेदारी मेरी थी कि लोगों को जागरूक करना अपने सोशल मीडिया से कि भाई मैं कोरोना पीड़ित हूँ, मुझे ऐसे ऐसे आपको उपाय करने चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, आपको 2 गज की दूर रहनी चाहिए, इस समय घर में रहना चाहिए, सबको बताना सोशल मीडिया के थ्रू। ये मेरी थोड़ा सा दिनचर्या उस समय रही थी। खाली बैठ के यही काम किया है। विवेक जी, जब आप होम आइसोलेट रहे तो आपके मित्रों का और परिवार के अन्य सदस्यों का आपको किस तरह से सहयोग मिलता रहा? जब परिवार का तो सहयोग ये था कि मेरा परिवार उत्तराखंड में रहता है, वो फोन से पूछता रहता था। मित्रों का भी सहयोग ये रहा कि मित्र जो रामपुर में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर जो भी मुझे जरूरत पड़ती थी राशन की, खाने पीने, मेरे मित्र घर दे जाया करते थे कि ये आपका राशन है, आप कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, 1 महीने तक आपको परेशानी है। सब्जी, आटा, दाल जो भी थे, मेरे मित्र, मेरे परिवार वाले वो घर दे जाया करते थे। दवाइयाँ भी वो जो भी हम उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम जो भेजते थे, वो दवाइयाँ मुझे मेडिकल से लाके दे दिया करते। मित्र जितने थे वो मेरे ये काम, उन्होंने बड़ा सहयोग किया मेरा इस काम में। विवेक जी, वर्तमान में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जी। आप आकाशवाणी रामपुर के इस मंच के माध्यम से उन सभी साथियों से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाया है? सबको यही दिशा निर्देश देना चाहूंगा कि वैक्सीन सरकार द्वारा फ्री में लगवाई जा रही है और वैक्सीन लगवाएं। मैं इसका बहुत भोगी हूँ। मैं सभी से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि वैक्सीन लगवाएं। यदि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई हो तो शायद मुझे ये लगता है कि मैं आज आकाशवाणी रामपुर से बात नहीं कर रहा होता। मैं कोरोना के संक्रमण के जाल में बहुत अत्यधिक फंस गया था। अगर वैक्सीन नहीं लगी होती तो मैं शायद नहीं रहता। पूरी जनता से भारत सरकार की तरफ से दिए जा रहे वैक्सीनेशन को लगवाने की दरख्वास्त करता हूँ। सभी जने वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन बहुत जरूरी है। वैक्सीन हमारे समाज में कोरोना को दूर भगाएगी। जैसे अन्य वैक्सीन लगती हैं, वैसे ही ये वैक्सीन भी बहुत जरूरी है। उन साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? मैं उन साथियों से बस यही कहूंगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक कार्य है तभी घर से निकलें। घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें और हमेशा घर में साबुन का प्रयोग करें, हाथ धुलें। बाहर से आते हैं तो घर में सबसे पहले बाहर ही हाथ धुलें, अपने हाथ पैर धुलें, सैनिटाइज करें, उसके बाद घर के मेंबरों से मिलें और 2 गज की दूरी बनाए रखें।
बिना मास्क के कहीं निकले नहीं, क्योंकि ये बहुत भयंकर बीमारी है, इससे बड़ी त्रासदी हो रखी है। इसलिए मैं ये चाहूंगा अपने दोस्तों से, भाइयों से और इस प्रदेश के सदस्यों से, घर से अति आवश्यक कार्य पे ही निकलें, अन्यथा बेवजह घर से घूमने ना निकलें। विवेक जी, अंत में एक अहम सवाल, आपका ऐसा कौन सा पक्ष रहा जिसकी बदौलत आपने कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग जीती? मेरा पक्ष ये रहा, एक तो वैक्सीन मुझे लगी हुई थी, अगर वैक्सीन नहीं होती तो मैं जीत नहीं पाता। दूसरा, मेरे परिवार ने बड़ा सहयोग दिया, मुझे उसका हर थोड़ी देर में मेरी जानकारी लेते रहना, मुझे ठीक समय पे डॉक्टरों के दिए दिशा निर्देश अनुसार दवाइयां देना, डाइट देना और सरकार द्वारा जारी की हुई दवाइयां मुझे जो मिली वो बहुत सहयोगी रही। बाकी मेरा जो राजस्व प्रशासन का विभाग है उसका बड़ा सहयोग रहा, जिस कारण मुझे इस बीमारी से उभरने का बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं इस बीमारी से, मुझे कहीं डर नहीं लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा वैक्सीनेशन की वजह से। मुझे कुछ ये नहीं था, बस ये था कि हाँ बीमारी है। अपने दिल को मजबूत रखा, अपने दिल को मजबूत रखिए, कुछ नहीं होगा, बस 2 गज की दूरी और घर से बाहर ना। विवेक जी, आप सुरक्षित हैं और आकाशवाणी रामपुर के लिए आप कामयाबी के गवाह बने और आपने अपनी कोरोना संक्रमण के दौरान की जो यात्रा है उसका पूरा वृत्तांत हम सभी के समक्ष रखा। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए